हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी देखो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, बिल्कुल इवनिंग का टाइम है। मतलब शाम के 6 या 7 बज रहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है। तो यहाँ पे मैं कपड़े सब समेट रही थी, क्योंकि आज कपड़े धोई थी तो कपड़े सब समेट रही थी मैं। और ये कल का वीडियो है, कल का व्लॉग मैंने शूट किया था। तो ये कल का है, जब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मतलब मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, एक दिन पहले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ और वो आप लोग के साथ नेक्स्ट डे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने समेट लिए थे और यहाँ पे मेरी सासू माँ भी आके थोड़ा घूम फिर के चली गई, देख के आप लोग ने देखा। तो चलिए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक पहुँचे वीडियो और लोग देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आगे मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर कर सकूं। वैसे तो मैं डेली रूटीन ही अपना शेयर करती हूं, तो वही मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ शूट करूं और व्लॉग शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैं पनीर घीस रही, पनीर मतलब मैं घीस रही थी, क्योंकि मुझे पनीर के पराठे बनाने थे यहाँ पे, जो कि मेरे सासू माँ के बहुत ही फेवरेट है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है पनीर का पराठा। तो इसलिए मतलब ऐसा हो जाता है कि महीने में कम से कम 3-4 बार पनीर का पराठा बन ही जाता है उनके लिए, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। कभी कुछ उनको खाने का मन नहीं करता ना, मैं मतलब हमेशा, अभी देखो मेरी जब सास नहीं थी ना घर में, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी क्या बनाऊँ खाने के लिए, क्या बनाऊँ। वो ये सबके साथ होता होगा, मुझे लगता है सब हाउसवाइफ्स के साथ यही होता होगा कि क्या बनाऊँ, है ना। लेकिन अभी मेरी सासू माँ आ गई हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ। तो वो बोलती हैं कि जो मर्ज़ी है बना ले, बस मेरे लिए ये बना दे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, फिर जो उनके लिए बनता है फिर वही सबके लिए बन जाता है, एक ही चीज़ बनता है, फिर बार बार फिर अलग अलग चीज़ नहीं बनता है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे पनीर के पराठे बना रही थी और सबके लिए बना रही थी, और यहाँ पे मैं स्टफिंग रेडी कर रही हूँ पनीर का। तो आप लोगों को भी अगर इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी चाहिए पनीर का, तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में पनीर का जो पराठा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पनीर का पराठा का स्टफिंग जो है वो रेडी कर रही थी। ऊपर से मैंने आटा भी यहाँ पे सान लिया था। आटा सान के फटाफट से यहाँ पे पनीर के पराठे रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे ना मैं मतलब आजकल आजकल नहीं, मतलब पहले से ही ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि घर के जो भी काम है सब रात को ही निपटा लूँ, ताकि सुबह हो के ना मुझे हेडेक ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं घर के सारे काम रात को नहीं कर पाती हूँ, जब ज़्यादा थकावट हो जाता है ना, जब ज़्यादा थकान हो जाता है काम कर कर के, फिर तो रात को ना फिर कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है सब छोड़ दो और जाके सो जाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब मतलब ज़्यादातर ऐसे तभी होता है जब मैं रात को काम कर रही होती हूँ या फिर सुबह से मैं काम में लगी हूँ, मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। तब ऐसा होता है कि मतलब रात को मेरा जो किचन है वैसे ही रह जाता है, फिर सुबह उठ के मैं साफ़ करती हूँ। तो बस आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई करके, नहीं हमेशा करती हूँ वैसे मैं, सुबह उठ के भी करती हूँ, फिर रात को सोने से पहले भी ये सारे काम करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पराठे वगैरह बना रही थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि जब सब सोने के लिए जाएंगे तब मैं किचन वगैरह साफ़ करके, घर झाड़ू करके, फिर मैं भी सोने के लिए चले जाऊँगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से पनीर के पराठे रेडी कर रही थी। तो पनीर के पराठे ना सिर्फ मेरे बेटे को और मेरी मदर इन लॉ को, उनको पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैं कभी कभी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। बस पसंद नहीं है तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, वो उनको ऑयली चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। वो जितना रूखा सूखा उनको मतलब रहता है ना, उतना अच्छा लगता है। क्योंकि दिन भर ड्यूटी में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, एक ही जगह बैठना फिर काम करना, है ना। तो अगर ज़्यादा ऑयली फूड हो जाता है ना, तो मतलब नहीं, उनको पेट उनका ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सूखा रूखा सूखा जितना मिल जाए उतना अच्छा है। तो बस उनके लिए रूखा सूखा ही बनता है, और घर में मतलब बाकी सबके लिए पनीर का पराठा जो बन गया वो हम तीनों के लिए बन जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से पनीर के पराठे बना रही थी। हस्बैंड तो ऑलरेडी ड्यूटी जा चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए, मेरे लिए, मेरी मदर इन लॉ के लिए, सास के लिए और मेरे बेटे के लिए बना रही थी पनीर के पराठे। तो यहाँ पे पनीर के पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। तो और हाँ, और मैं बोल रही थी कि आजकल देखो सिलेंडर का क्या सिचुएशन हो रखा है, सिलेंडर सबके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमारे घर के बगल में, बगल वाले घर में भी सिलेंडर ख़त्म हुआ है।
लेकिन उन्होंने हम मेरे से पूछा था सिलेंडर, लेकिन उनका जो सिलेंडर का कंपनी और हम लोग का जो है ना, वो दोनों अलग अलग है, तो उसमें रेगुलेटर फिट नहीं आएगा। मेरे पास एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी लगाया ना वो एकदम नया है, तो मेरा मतलब 1-1.5 महीना चल जाएगा सिलेंडर। तो उन्होंने मुझसे मांगा था, लेकिन फिर मैं दे नहीं पाई कि अगर मैं देना भी चाहूँ तो उनको लगेगा नहीं उनके रेगुलेटर में, तो इसलिए कोई यूज़ नहीं है ना, तो बस इसीलिए नहीं हो पाया। तो उन्होंने बुक तो किया है, देखो अभी कब तक आता है, लेकिन अभी वो एडजस्ट कर रहे हैं। ब्लैक में भी उन्होंने पूछा था, लेकिन ब्लैक में भी कहीं नहीं मिल रहा है सिलेंडर। तो बस यही है, थोड़ा बचा बचा के चल रहे हैं ताकि जल्दी से मतलब हम लोग अभी ख़त्म ना हो और सिलेंडर मिलना स्टार्ट हो जाए। तो बस यहाँ पे पराठे वगैरह बन गए थे और सबने खा भी लिए थे। तो अभी सोने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले यहाँ पे सफाई वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाके मैं भी सो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही थी। देखो सब कितना मतलब अगर बहुत दिन हो जाता है ना साफ़ सफाई करने में, तो इतना कचरा रह जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ये पेटी है जो मेरे मायके से आया था, अभी का नहीं है, ये हो गया 6 महीना पहले आया था ये मायके से। देखो उसके अंदर मैगी के कितने सारे पैकेट्स हैं, क्या क्या है, मैं कुछ भी नहीं निकाली, सब उसी में रखा हुआ है। यहाँ पे मतलब कुछ कुछ तो हैं पैकेट्स, बूस्ट के पैकेट हैं और मैगी पैकेट हैं, सब ऐसे रखा हुआ है। तो बस अभी मैं सारे कचरा हटा रही थी, पेटी भी हटा रही थी और यहाँ पे नीचे में साफ़ कर रही थी सब। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से साफ़ सफाई किया, झाड़ू लगाया। और किचन अगर रात को साफ़ हो जाए ना तो मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। सुबह के टाइम पे ना इतना हेडेक नहीं होता है, सुबह इतना टेंशन भी नहीं होता है कि मुझे साफ़ करना है घर, ये करना है वो करना है। सुबह फिर उठो, बस अपना नहाओ धो और फिर जो भी नाश्ता वगैरह बनाना है नाश्ता वगैरह बना लो। तो बस इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही सारा काम मैं निपटा लूँ। तो बस अभी यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मैं थोड़ा साफ़ करती हूँ। यहाँ पे ना मैं ऑयल के बोटल्स रखती हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो गया था, ग्रीस टाइप से हो गया था। तो बस इसको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बर्तन धोने वाला जो होता है ना, उससे मैं साफ़ कर रही थी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो हमेशा मैं ये कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बोटल्स वगैरह रखती हूँ तो थोड़ा सा ऑयल हो जाता है यहाँ पे, ऑयली ऑयली। तो बस इसको यहाँ पे ऐसे साफ़ करके कपड़े से पोंछ दूँगी, गीले कपड़े से, तो यहाँ पे साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं जितना भी सामान सब लेकर आई थी अभी राशन का डीमार्ट से, वो सारे सामान मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो बस यही है मेरे रात का डेली रूटीन का, मैं हमेशा यही करती हूँ रात को। तो आज आप लोग के साथ इवनिंग का जो मेरा डेली रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग को कैसा लगता है वीडियो मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो मैं इसी तरीके से मतलब और अच्छे अच्छे वीडियो और ऐसे ही वीडियोज़ और आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो देखो यहाँ पे साफ़ हो गया है, तो मैं यहाँ पे जितने भी तेल का बोतल है, कुकिंग ऑयल जितना भी है, मेरा सब कुकिंग ऑयल्स है ना, सब यहीं पे मैं रखती हूँ। और ज़्यादातर हम लोग सरसों तेल यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने सरसों तेल 3 लीटर लिया हुआ है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे पापड़ मतलब मेरे मायके से मम्मी ने पापड़ दिए हुए थे, उसमें से मतलब कितने 3 या 4 पापड़ के पैकेट दिए हुए थे मम्मी ने, उसमें से 2 तो ख़त्म हो गए, एक अभी तक पैक है और जो तीसरा वाला है वो अभी खुला हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद वो ख़राब हो गया वो पापड़। तो मैं सोच रही हूँ जो खुला वाला ना उससे फेंक दूँगी और जो पैक वाला उसे रख के कल सुबह मैं उसे धूप में दिखा दूँगी। थोड़ा सा धूप में दिखा दो ना तो मतलब अच्छा हो जाता है, तो मैं वही सोच रही थी। तो बस यहाँ पे बूस्ट के भी कुछ पैकेट्स हैं बेटे के लिए, तो वो सब मैं यहाँ पे रख रही थी। और जितना भी पापड़ का जो भी मतलब सामान था ना राशन वासन का, वो सब मैं नीचे यहाँ पे सजा के रख रही थी ताकि मतलब ख़राब ना हो कोई चीज़, क्योंकि फिर कौन बार बार जाएगा सामान वामान लेने के लिए, है ना। तो एक ही बार जो आ जाता है उसी को अगर अच्छे से रखो तो बहुत मतलब महीना 2 महीना तक चल जाता है। अब जो मिडिल क्लास है या हाउसवाइफ्स का ही काम होता है कि मतलब अच्छे से सब सामान रखें, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सामान सब अच्छे से ही रहे, कोई मतलब कोई चीज़ कहीं से बर्बाद ना हो। वैसे तो ज़्यादा कुछ सामान बर्बाद नहीं होता है मेरे घर पे, लेकिन कभी अगर मुझे कुछ टाइम नहीं मिलता ना करने के लिए, तो बस वो जगह थोड़ा सा गंदा हो जाता है और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, किचन मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से, बस यहाँ पे झाड़ू लगाना बाकी था। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और सुबह काम वाली आती है बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो बर्तन तो मैं उसी के लिए छोड़ देती हूँ बर्तन धोने के लिए, वो बर्तन धो के अपना चले जाती है। तो यहाँ पे मेरी किचन की साफ़ सफाई हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और जब तक मैं नहीं सोऊंगी ना तब तक मेरा बेटा भी नहीं सोएगा, ये दिक्कत है। इसलिए मैं रात को ज़्यादा देर तक जाग भी नहीं पाती, क्योंकि उसको सुलाते सुलाते ना फिर मुझे भी नींद आ जाता है, फिर मैं भी सो जाती हूँ। ऐसे होता ही है, मतलब बच्चे को सुलाते सुलाते माँ को भी नींद आ ही जाता है। तो बस इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे काम ख़त्म कर रही थी। और उसको पैर भी दुख रहा था तो बार बार बोल रहा था पैर दबा दो पैर दबा दो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है रुको आती हूँ।
तो फिर यहाँ पे फटाफट से मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाया और फिर गई उसको पैर दबाने के लिए। और यहाँ पे काम करते करते मेरा ड्रेस इतना गंदा हो गया था ना, तो मुझे दोबारा से ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर जाके बैठना पड़ा। तो यहाँ पे देखो मैं इसके यहाँ पे पैर दबा रही हूँ और साथ में मेरी जो सास है वो पीछे खाना खा रही हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बोल रही थी बहुत अच्छा बना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब तक वो खा रही है तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि बेटे को पैर दबा देती हूँ, उसके बाद फिर इसको भी मैं खाना खिला दूँगी। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे उसके पैर दबा रही थी। फिर यहाँ पे खाना वाना हो गया था, सब सोने चले गए थे। मैं आ गई थी रात में अपना लास्ट जो भी रहता है काम करने का, जो भी मतलब सुबह के लिए जो तैयारी करके रखनी होती है ना, वो काम करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बादाम वगैरह भिगोने के लिए। और साथ में मैंने यहाँ पे भिगोया था मूंग दाल, जो गोटा मूंग दाल होता है ना, वो वाला मूंग दाल भिगोया था मैंने। उसके रूट्स भी निकल आए थे। तो मतलब और एक दिन अगर मैं रखती तो बहुत अच्छे से उसके रूट्स निकल कर आते। मैं दिखाऊंगी अभी आपको, आप लोग देखिएगा। वो ना मतलब सुबह सुबह खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भिगा देती हूँ, तो यहाँ पे सब कोई सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सब कोई खा लेंगे डेली के डेली। तो देखो यहाँ मैंने बादाम भिगो दिया है। और यहाँ पे आप कपड़ा देख रहे हैं ना, इसे मैंने देखो यहाँ पे रूट्स, मैंने मतलब रूट्स बोल रही हूँ सॉरी, जो मूंग दाल है वो मैंने यहाँ पे भिगो के बांध के रख दिया था। तो रूट्स देखो कपड़े से बाहर भी निकल के आ रहे हैं और बहुत अच्छे से हो गया ये। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको कैसा लगता है वीडियो प्लीज़ कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।